जनरल बाजवा कहता है कि हमने 4 जर्नलों की कुर्बानी दी इस शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए, और ला के, ठीक है, कहा है उसने कि नहीं? बिल्कुल कहा है। अच्छा, अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा है कि इट वाज आवर ब्लंडर, जिस पर मरियम नवाज ने आज रिएक्ट भी किया है कि अगर ब्लंडर थी तो ठीक करे ना इसको। वो कह रही है कि सिर्फ एतराफ़ से काम नहीं चलेगा। खान साहब को उन्होंने, मरियम नवाज ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललकारा है कि आइए जनाब, जेल भरे, ज़रूर भरनी चाहिए आपको, लेकिन जो अभी तक जेल में गए हैं 4 बंदे, आप ज़रा उनकी हालत ज़ार तो देख लें। उन्होंने मिसालें दी, हम 2-2 साल 2.5 साल जेलों में रहे और दर्जनों लीडरों के नाम गिनवाए उन्होंने। उन्होंने कहा मुझे मेरे बाप के पास बैठे हुए मेरी बेटी की मौजूदगी में आपने पकड़ा, कहा नहीं है उन्होंने। उन्होंने कहा आपके बंदे तो 2.5 दिन गए हैं सिर्फ, हमारे दिनों में तो 90 दिन का रिमांड होता था, आपके दिनों में 9 दिन का रिमांड है, आप तो 9 घंटे नहीं रह सकते जेल में। मुझे तो हैरत यह है कि वो शख्स जो कहता था हथकड़ी मेरा जेवर, जेल मेरा ससुराल है, वो गले लग के जिस शिद्दत से रोया है आज, जिसका नाम शेख रशीद है, मुझे प्यार भी आया, उस पर तरस भी आया, दोनों चीज़ें मिले जुले जज्बात थे। बड़ी ममता मेरी जाग गई थी उनके लिए, क्योंकि हमारे दोस्त तो वो हैं। फवाद चौधरी साहब जो फरमाते थे चीफ जस्टिस को माफ़ी मांगनी चाहिए इमरान खान से, उन्होंने 2 पेशियाँ भुगती हैं हाल आपके सामने, कहो तो मैं दोबारा बयान कर दूँ। आजम सवाती साहब बैठ के उठा जाता नहीं ढंग से, कहते थे इनकलाब लाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे पाकिस्तान की, उनकी जो ईंट बजी है वो सारों ने देख ली है। शहबाज गिल साहब, उनकी तो मुझे याद आ गई, बात मैं यहाँ रख के बैठा हूँ, वो भी बात करते हैं उस पर। उनके मैं मंजी पीढ़ी ठोकांगा, गैरत नहीं आई उनको, शर्म नहीं आई उनको एक औरत के बारे में ये बात कहते हुए। मरियम के बारे में कहा था, लाहौर में कहा था, याद है? लेकिन एक मिनट, अब वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जब मैं पेशी के लिए आऊँ तो पीटीआई के वर्कर आए वहाँ अदालतों में मेरी सपोर्ट करें। अब उन्होंने गिला, खान साहब आपके कहने के बावजूद कोई नहीं आ रहा पूछने मुझे। ये होता है हाल, जब आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर ये हाल हो जाता है ना। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी बातें और की जा सकती हैं। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब को 2 चीज़ें करनी चाहिए, ये मेरा मशवरा भी है और ये मेरे ख्याल से इनएविटेबल है जो कहा जाना चाहिए। खान साहब, एक तो आप अपनी लीडरशिप के साथ बैठ के बाकायदा उनको सुने, हुक्म ना चलाएं। अच्छा ठीक है, एक आप बुलाते ज़रूर हैं उनको और कहते हैं ये करना है, वो कोई अगर कहने की जरूरत, ओ शट अप, ये होना है। अच्छा, इस तरह ऐसे हालात में पार्टी नहीं चलती जब आपके पीछे सोटे वाले डांग वाले भी नहीं है। अब यानी जेल भरो, मैं जानभर की बबूझ के बंदूकों वाले नहीं कह रहा, तो वो नहीं है, तो आपको तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना है। यू हैव नो रूम फॉर मिस्टेक एंड यू आर मेकिंग मिस्टेक एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग एंड एवरी नाइट। देयर इज नो रूम फॉर इट। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि IMF एक ढीले की सब्सिडी देख रहा है। मरीम साहिबा कह रही है कि हम चाहकर भी नहीं दे सकते आवाम को रिलीफ। तो आवाम के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मैं चाहती कि ये भी हम कवर कर ही लें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली आवाम को तो अपने हवाले से बात सुनी और यहाँ पर रिलीफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। देखिए, गुजारिश ये है, IMF की डील चाहे इमरान ने की थी चाहे ये कर रहे हैं, हुकूमत को इसकी ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी, इसलिए कि आपने जो हाल मईशत का किया हुआ है IMF के बगैर आपका चारा नहीं है। ये बात खान साहब को भी पता थी। प्रोग्राम नया जो है खान साहब, मतलब क्या बुखारी साहब, कोई रिलीफ नहीं आवाम के लिए, आप भुगतना पड़ेगा। आप अपने अलल्ले तलल्ले खत्म करें, आप इंपोर्ट को कर्टेल करें, आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। कौन कहता है रास्ते नहीं है? अगर आप अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में पड़े रहेंगे, सियासत खेलेंगे और आवाम का नहीं सोचेंगे, तो फिर यही होगा और यही हो रहा है। हुकूमत को चाहिए वो सियासत जरूर खेलें, कोई नहीं रोक सकता उनको, लेकिन अवाम जिससे इन्होंने वोट लेने हैं ये रुथलेस है। एक बात याद रखिए, अवाम जिसको कहते हैं ये बड़ी रुथलेस है, ये माफ़ नहीं करती है, चाहे लीडरशिप कोई भी हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो। ये रुथलेस वोट जो है ये बड़ी जालिम चीज़ का नाम है। अच्छा बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बैठकर डिसाइड करना चाहिए कि इस पर सियासत नहीं होनी? फॉर इंस्टेंस इकोनॉमी की बात है। अब जब खान साहब गए IMF के, पहले खान साहब बहुत तनकीद करते थे, फिर खान साहब को भी जाना पड़ा। अब ये वाली हुकूमत IMF के पास गई है, तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट देखें कि मरीम बीबी ये बताने आई थी कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए। अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हमारी मईशत जो है की ख़राबी जो है वो एक हकीकत है। IMF के पास हम गए हैं, IMF भी हमारे यहाँ एक हकीकत बन चुकी है, तो उसको मिल बैठ के तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? कोई तो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। मईशत अगर मजबूत रहेगी, पाकिस्तान रहेगा, तो फिर आपकी सियासत भी रहेगी। तो आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें जिनके ऊपर तय हो जाना चाहिए कि नहीं सियासत नहीं करनी इन पे? ये वो फंडामेंटल्स हैं जिसके बारे में 2 राय हो नहीं सकती। जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंकल
सॉरी अंकल इमरान खान, वो नहीं मानते हैं। उनको APC में बुलाओ कहते मैं नहीं जाना, उनको अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बुलाओ कहते मैं नहीं जाना, वो खुद जो मीटिंग्स बुलाएं उसमें भी नहीं जाना क्योंकि उनसे हाथ नहीं मिलाना। ये सियासत है। ये कोरोना के बाद से मसाइल है। हर एक से उनका, उन्होंने कहा कि शरीफ आदमी सिर्फ वो है। हाथ नहीं मिलाना कोरोना के बाद से मसाइल हैं ये, या कोई और? नहीं, ये हमेशा से है, ये उनके हमेशा से है। इसलिए कि जो शख्स ज़ाती तौर पर ये बिलीव करता हो कि मैं रियासत मदीना का वाली हूँ, वो इन चोरों डाकुओं के साथ क्यों बैठेगा? और आज के दौर में अगर सियासत करनी है तो बैठना तो पड़ेगा, बैठेंगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये APC का देख लें क्या हाल किया उन्होंने। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर यहीं से मेरे ख्याल में कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो APC जो है उसकी तारीख तब्दील हुई है और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि बाकायदा दावतनामा आएगा, तो फिर सोचेंगे कि आना या नहीं आना। इस पर हम बात करेंगे ज़रा तफसील से। एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए।